हरिओम। आज सुंदरकांड का दूसरा दिन है जिसमें मैं पेज नंबर 11 और 12 आपके साथ पढ़ूंगी और इवन 13 भी, और उसी का अर्थ मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। गणेश जी को नमन करते हैं, हनुमान जी का आह्वान करते हैं, श्री राम जी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की गुहार लगाते हैं और अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ इस प्रकार है कि शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरियम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रयश रघुपड़व निर्पराम मे कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च अतुलित बलधामम हेमशैलाब्देहम धनुज्वन कृशानम ज्ञानिनमग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराडम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अधिभाए तब लगी मोहि परे क्यों तुम भाई सही दुख कन मूल फल खाई जब लगी आवो सित ही देखी होई है काजू मोहि हरस पिसेसी यह कही नाई सबने कौ माता चले हरसी ही धरी रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौते कूदी चढ़े तो ऊपर बार बार रघुवीर संहारी तरक्यो पवन तनय बल भारी जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सो का पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति बरबाना एहि बाती चले हनुमान जल नदी रघुपति दूत बेचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। तो आज हमने पेज नंबर 11, 12 और 13 किया है गीता प्रेस की सुंदरकांड की किताब में, जो अर्थ सहित दी जाती है। तो जब पाठ शुरू हुआ तो हमने देखा कि कैसे सभी वानर सेना, अंगद जी और सुग्रीव जी, अंगद जी और जामवंत जी सुग्रीव जी के निर्देशों का पालन करते हुए सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। वे भूखे हैं, प्यासे हैं और अब तो उन्होंने फल फूल सब त्याग दिया है और वो खुद ही मरने की एकदम ठान लिए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम जाएंगे तो हमें सुग्रीव जी मार देंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग खुद ही आमरण अनशन पे बैठ जाएं और सब खाना पीना छोड़ के अपने प्यार प्राण त्याग दें। तो इस तरह से इन लोगों में बहुत ही परेशानी वाली स्थिति थी। तो इसके बाद जब जामवंत जी ने सबको अपनी ताकत का याद दिलाया तो सब ने अपने अपने आप को परखा कि मैं किस चीज़ में कैपेबल हूँ, मैं किस चीज़ में कैपेबल हूँ। तो जब हनुमान जी को बोला गया कि तुम तो हर चीज़ कर सकते हो, तुम तो पवन पुत्र हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, फिर हनुमान जी एकदम जोर से गरजने लगे। उनका शरीर एकदम बड़ा हो गया, सोने की तरह चमकने लगा और वो एकदम तेज तेज गरजते हुए कहने लगे कि मैं ये कार्य सिद्ध करूंगा। तो उसके बाद जब ये पाठ शुरू हो रहा है तो पहले राम जी को प्रणाम किया गया है। उनके बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही परम दयालु हैं, वो शांत हैं, वो परम ब्रह्मा हैं, सभी देवताओं में सबसे ऊंचे हैं, वो करुणा निधान है, वो जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको कभी दुख नहीं होता, किसी को वो कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। इस लोक में या परलोक में हमारी सुरक्षा, हमारा दुख सुख, हर चीज़ का साथी हमारे श्री राम जी बनते हैं और उनके आशीर्वाद से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नाम जाप का बहुत महत्व है और राम जी का नाम लेते अगर हम इस जन्म में मर भी जाएं तो अगला जन्म हमारा उसी तरह खूबसूरत होता है। हम बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड सोल रहते हैं, सिद्ध आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि हमने इतना तप किया होता है। तो हमारा आगे क्या होगा ये भगवान हमारे लिए हमसे पहले सोच लिए होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें रामचंद्र जी को प्रणाम करना है, जो कि सबसे उच्च कोटि के हमारे परम ब्रह्मा हैं और जिन्होंने ये पूरी सृष्टि की रचना की है, जो इस सृष्टि को बनाते हैं, जो जहाँ से शुरुआत होती है और सृष्टि जहाँ से अंत होती है वो सब राम जी में ही विलीन हो जाती है। उनको प्रणाम करके हमें बोलना है कि राम जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आपके अलावा किसी और पे निर्भर मत रखिए। हमारी सबसे बड़ी कामना तो ये है, क्योंकि जब हम उनके ऊपर निर्भर होंगे तो येन केन प्रकार हमारा लुक आफ्टर होगा, हमारा हित होगा। और हमारे मन में ये कामना जब आएगी तो हमारी बाकी सारी कामनाओं की, जब हमें ये होगा हम आप पे निर्भर है,
तो हमारा भगवान जिसने ये फूल, ये पत्ते, ये सुबह, ये रात, ये दिन, ये सब कुछ हमारी सांसें, एक एक सांसें बनाई हैं, तो फिर वो तो हम उनके ऊपर आश्रित हैं, तो वो तो हमें सब कुछ वैसे ही दे देंगे। तो वहां पर हमें यही मांगना है कि मेरे मन में अब और कोई इच्छा नहीं है, मैं अब आपके आश्रित हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मेरा उद्धार करो, आप मेरे बारे में सोचो, मैं तो सिर्फ आपका राम नाम लूंगा। तो यही है नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रेष रघुपड़व निर्भरा में कमादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मतलब मुझे काम आदि दोषों से भी आप ही मुक्त करेंगे। मेरे अंदर जितनी वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं, मेरे अंदर जितने भी बुरी चीजें हैं, मेरा क्रोध है, मेरा लोभ है, मेरी ईर्ष्या है, वो सब भी मेरे आप ही मुझे उससे दोष मुक्त करेंगे, क्योंकि मैं आपके निर्भर हूँ। तो अच्छा बुरा मेरा तो आप ही सोचेंगे, आप ही मेरे पेरेंट्स हैं। तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम हनुमान जी के ऊपर आते हैं कि वो अतुलित बलधामम हेम शेलाब्देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराडम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वो भक्त राम जी के प्रिय भक्त हैं, वो हर चीज को करने में सक्षम है, उनके पास अतुलित बल है, वो एकदम पावर हाउस है। इज द मतलब पूरा एनर्जी उन्हीं से जनरेट होती है। उनकी थोड़ी सी भी एनर्जी हम जैसे नॉर्मल लोगों को अपलिफ्ट कर सकती है। हम बस इधर उधर वॉन्डर करते रहते हैं कि हम देवी मैया को भी पूज ले, शिव जी को भी पूज ले, जबकि एक्चुअली में सब कोई ना कोई सब अपना काल में बदल बदल के कोई ना कोई रूप लिए हुए हैं। तो मैंने हनुमान जी को पकड़ा है, तो मुझे लगता है इतना बड़ा पावर हाउस से मैं थोड़ा सा, जैसे हम होता है ना चार्जिंग का पावर हाउस, एसी का पावर हाउस, माइक्रोवेव का पावर हाउस, वो बड़ा वाला सॉकेट होता है। छोटी चीजें करनी होती है तो छोटा सॉकेट होता है, मेरे हनुमान जी बड़ा वाला पावर सॉकेट है। तो मैं थोड़ा सा भी उनसे एनर्जी लूंगी ना, तो मेरा तो काम हो जाएगा, मेरा तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो वो है, यही उनको डिस्क्राइब किया गया है कि वो हर चीज में सक्षम है। उनके उनसे उनसे आगे हमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो सब सोच लेते हैं। और जब वो कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, जामवंत जी जब कहते हैं ना कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और सीता माता का पता लगा के आओ, और बाकी तो फिर श्री राम जी अपने पौरुष से, अपने बल से, अपने भुज बल से जाके खुद ही उसका वध कराएंगे। तो ये बात हनुमान जी को ठीक लगी कि ठीक है, मैं जाके रावण को बांध के नहीं लेके आता हूँ, मैं सीता माता को खोज के लेके नहीं आता हूँ, वो तो सब राम जी स्वयं करेंगे। तो आपने मुझे जैसा गाइड किया है, जैसा जैसा आज्ञा दी है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भी आमरण अनशन को तोड़ दो, खाओ पियो। कुछ दिन दुख जरूर होगा, कुछ दिन भय रहेगा, लेकिन मुझे मेरे मन से ही बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि ये काम होगा। और वो इस तरह से कहते हुए एकदम से चढ़ गए समुद्र लांघने के लिए। जोर जोर से उन्होंने राम जी का नाम पुकारना शुरू किया, और वो एक करके वो एक एक पत्थर पे पैर रखने लगे, और वो इस तरह से दौड़ रहे थे जैसे कि मतलब एक भी पत्थर पे वो पैर रख रहे थे उस समुद्र के, तो वो समुद्र उनके भार से, वो जो उन्होंने एकदम अपना विकराल रूप कर लिया था, बड़ा सा बजरंगी रूप, उस पे एक एक पत्थर वहां समुद्र का डूबता जा रहा था, और वो धीरे धीरे करके वो उड़ने के अपनी प्रक्रिया में स्टार्ट हो गए। तो कहते हैं कि जैसे राम जी का एक अमोघ बाढ़ निकलता है, उसी तरह हनुमान जी एकदम से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और सीधे फिर एकदम वो ऊपर उठ जाते हैं समुद्र लांघने के लिए। तो यहाँ पर जब समुद्र देखता है कि कोई इतने महान कार्य के लिए, जहाँ पर इतनी दुविधा भी है, लेकिन श्री राम जी के काम के लिए किसी ने इतना साहस दिखाया है, तो हमें भी ऐसे योद्धाओं की, ऐसे सत्पुरुषों की मदद करनी चाहिए। तो मैनाक पर्वत से समुद्र कहता है कि तुम एक काम करो, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ जाओ, और ये जो तब से उड़ रहे हैं, तुम उनके सामने जाके खड़े हो जाओ। मैनाक पर्वत मतलब पार्वती जी के भाई जो थे, उनको कहते कि तुम जाके खड़े हो जाओ, और जाके जिससे उनसे बोलो कि तुम थोड़ा मेरे ऊपर रेस्ट कर लो। यहाँ तक ये 3 पेजेस का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है। तो जब मैनाक पर्वत जाता है और खड़ा हो जाता है हनुमान जी के सामने, तो हनुमान जी उसको देखते ही बहुत ज्यादा छोटे होके एकदम फिर उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि हनुमान मतलब उन्होंने अपने मान का हनन कर रखा है। छोटे से छोटे बानर को भी, पूरी बानर सेना हो, कोई भी, उनके अंदर अहंकार था ही नहीं। तो वो हर किसी से पहली मीटिंग में
जब तक ज़रूरत ना पड़े। जैसे रावण के लिए उनको अपना उग्र रूप दिखाना पड़ा, नहीं तो वो बहुत ही हम्बली छोटे होके और झुक के सबसे मिलते हैं, जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है साधकों की, हनुमान जी के भक्तों की, जो हमको आपको सबको प्रैक्टिस करनी है और अपनी लाइफ में लानी है। तो आज का ये 3 पेज का हमने डिस्क्रिप्शन कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मेरे साथ कल फिर हम लोग इसमें अब आगे का जर्नी अपना तय करेंगे। मतलब हमारा सुंदरकांड का पार्ट 3 कल बनेगा। तो आज हमने 11, 12 और 13 पेज कर लिया है। तो तब तक के लिए आप अपनी भक्ति करते रहिए, कुछ ना करिए तो राम राम का जाप करते रहिए। शुरू में बोरिंग लगेगा, शुरू में लगेगा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उससे जो होगा उसकी हमने आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। तो चलिए अपने मन को कंट्रोल में लाते हैं और उसको जीतते हैं राम जी के नाम से। प्रणाम।